संवक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी पुण्योदय प्राप्त लोगों ने परम भाग्योदय से आलाप पद्धति परमागम का स्वाध्याय, उसके ज्ञानालोक में अपने जीवन को प्रकाशित करने का सौभाग्य पाया है। विगत सत्र में अपन देख रहे थे द्रव्यों के गुण, उनके पर्याय, उनके स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा जिस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने की है। ऐसे ग्रंथ में लक्षणों का स्वरूप देखा अपन ने, लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण के कितने भेद है, और जो लक्षण तो नहीं है लेकिन लक्षण जैसा लगता है उसे लक्षणाभास कहते हैं, उसके 3 भेद है। बराबर, ये सब देखा है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, उसके उपरांत चौथा सूत्र देखा था, द्रव्यानि कानि, द्रव्य कौन कौन से है। फिर अगला सूत्र 5वां सूत्र भी देखा था, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्यानि। तो 6 प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य अनंत है। द्रव्य कितने हैं? अनंत है। बराबर, लेकिन द्रव्यों के प्रकार 6, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ऐसे 6 प्रकार के द्रव्य हैं। तो उन द्रव्यों का भी लक्षण अपन देख रहे थे। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना। बराबर, ये सब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर बताया ना, द्रव्यों का लक्षण सिद्ध करने के लिए और द्रव्यों के स्वभाव को सिद्ध करने के लिए मैं इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। बराबर, तब यहां अपन ने देखा कि जीव का आत्मभूत लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना, उनका उस जीव का स्वयं का लक्षण है। और अनात्मभूत लक्षण क्या है? एकेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। मुनि महाराज का लक्षण है पिच्छी का वगैरह वगैरह। हाथी का एक पहचान का लक्षण क्या है? उसकी सूंड वगैरह, सोंड, हत्तीची सोंड, है ना। इस प्रकार संयोग से मिले हुए लक्षण को अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। आत्मभूत, आत्म यानी स्वयं का, अपना स्वयं का, और अनात्मभूत स्वयं का नहीं है, संयोगवश मिला हुआ लक्षण है, वह अनात्मभूत लक्षण है। क्लिअर हुआ है? पक्का? माझ्या समाधानासाठी म्हणायचं नाही, तुम्हाला समाधान झालं पाहिजे। ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तो जीव का आत्मभूत लक्षण है ज्ञान दर्शन चेतना। पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गलाः, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है। फिर धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। उस दिन बताया था आप लोगों को, परसों के दिन, कि लोकाकाश में जो जीव और पुद्गल है, वो जीव पुद्गल गमनागमन करते हैं, हलन चलन की क्रिया करते हैं, आना जाना, यहाँ से वहाँ, इस प्रकार जीव पुद्गलों का हलन चलन गमनागमन होता है। तो जीव पुद्गलों के गमनागमन में जो द्रव्य सहायता करता है उस द्रव्य को धर्म द्रव्य कहते हैं। तो उसका आत्मभूत लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। बराबर, गति का अर्थ है गमनागमन। गमनागमन मतलब गमन यानी जाना, आगमन यानी आना, आना जाना, हलन चलन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो गमनागमन करने वाले जीव और पुद्गल को उनके जाने आने में कारण बनना, निमित्त बनना, सहायक बनना, ऐसा जिसका स्वभाव है, उस द्रव्य धर्म द्रव्य के लक्षण को गती हेतुत्व कहते। कळलं? अनेकदा सांगू? आता हात हलतोय, बरोबर, बोलताना तोंडात जीभ हलते, बरोबर। अशा प्रकारे जे काही, जो कुछ भी, हिंदीत सांगू ना, जो कुछ भी द्रव्य हलन चलन करते, कौन से द्रव्य? 6 में से सिर्फ 2 प्रकार के द्रव्य ही हलन चलन करते, धर्म जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। बराबर,
तो उनके हलन चलन में आने जाने में, अब हम ऊपर से नीचे यहां आ गए, आप लोग घर से यहां, तो आप लोग घर से यहां आ गए, कोई लोग और कहीं से कहीं आना जाना कर रहे, ये वस्तु उठाकर मैंने यहां रख दी, तो जीव और पुद्गलों का जो हलन चलन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना है, उसके लिए जो सहायता करता है, निमित्त दो प्रकार के बताए थे ना, निमित्त, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। आजोबांची काठी 8, स्कूल में अपन को पढ़ाते थे, अंक पढ़ा, हमें तो ऐसा पढ़ा है, आप लोगों को विद्यालय में ऐसा पढ़ाते थे। तो उस दिन उदाहरण दिया था, घर में कोई दादाजी बैठे हैं, बैठ बैठ कर थके हैं, तो उनकी लाठी कहती है क्या उनको, चलो आपको मैं घुमा के लाती हूँ, चला चावड़ी पर जाऊनी में, कहती है उनकी लकड़ी डंडी नहीं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो उनके चलने में वो लकड़ी क्या करती है, सहायता करती है। तो जो डंडी है वो उन दादाजी के हलन चलन में कैसा निमित्त है, उदासीन निमित्त है। और उन दादाजी का पोता आता है, वो क्या कहता है, पोता म्हणजे नातू, वो क्या कहता है, दादाजी रुको मैं आता हूं और आपको थोड़ा घुमा के लाता हूं, आपको मंदिर लेकर जाता हूं और दर्शन करके लाता हूं। तो पोता कैसा निमित्त हो गया, प्रेरक निमित्त, उसने प्रेरणा दी उनको, चलिए मंदिर जाएंगे, चलिए थोड़ा टहल के आएंगे, घूम फिर के आएंगे। तो धर्म द्रव्य क्या करता है, जीव पुद्गल जो स्वयं आना जाना चाहते हैं, उनके आने जाने में वो सहायता करता है, वो स्वयं किसी को ले नहीं जाता है, बराबर। रेल की पटरी आहे, रेल्वेचं रूळ, रेलचं रूळ आहे, रूळ कुठल्या रेल्वेला स्वतः नेतंय आणतंय काय, पण जाणाऱ्या येणाऱ्या रेलला ट्रेनला ते काय करते, जाण्या येण्यासाठी उदासीन रूपानं सहायता करते, उदासीन निमित्त आहे, बरोबर। तसं धर्मद्रव्य, वैसे ही धर्मद्रव्य किसी को जबरी से जबरदस्ती से नहीं ले जाता है, जो स्वयं जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको आने जाने में रेल की पटरी की तरह, रेल्वेच्या रुळाप्रमाणे ते जाने येण्यामध्ये, वो जाने आने में रेल की पटरी की तरह सहायता करता है, इसलिए वो उदासीन निमित्त है। कळलं, ठीक, पुनः पुनः सुनेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके मछली होती है, पानी में मछली, पाण्यातला मासा, तो मछली को भी आने जाने में पानी क्या है, सहायता करता है, गमनागमन में। पानी के बिना मछली चल सकती है क्या, अपन को चलने के लिए जमीन सहायता करती है, जमीन के बिना हम चलेंगे कैसे। ठीक इसी प्रकार ये जमीन हमें चलने के लिए सहायता करती है, एक स्थूल उदाहरण है। असल में वास्तविक रूप में हलन चलन के लिए धर्मद्रव्य ही सहायता करता है। जमीन हमें चलने के लिए सहायता कर रही है, ये स्थूल हो गया, स्थूल दृष्टिकोण। लेकिन वास्तविक चलने में, हलन चलन में कौन सहायता करता है, धर्मद्रव्य। लेकिन वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो अमूर्तिक है। धर्मद्रव्य कैसा है, अमूर्तिक है, वो इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो इस प्रकार धर्मद्रव्य का लक्षण हो गया गति हेतुत्व। फिर अगला द्रव्य कौन सा है, अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या, स्थिति हेतुत्व। कौन सा हेतुत्व है, स्थिति हेतुत्व है, स्थिति। स्थिति का अर्थ है रुकना। स्थिति का अर्थ क्या है, रुकना। हलन चलन के बाद एक जगह पर रुकना। अब जैसे अपन हलन चलन करके चल करके यहां पर आए और यहां रुक गए, इथं येऊन थांबलो ना अपन, वैसे ही कोई भी जीव पुद्गल कहीं से आना जाना करता है, गमनागमन करता है, हलन चलन करता है, और हलन चलन के बाद, आने जाने के बाद कहीं पर रुकता है, बराबर। तो उसको रुकने के लिए सहायता करना जिसका स्वभाव है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ की छाया, वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया किसी पथिक को पकड़ती नहीं है, पकड़ के रोकती नहीं है, लेकिन धूप में थका हुआ पथिक जब रुकना चाहता है तो उसके रुकने में, विश्राम के लिए रुकने में पेड़ की छाया क्या होती है, निमित्त बनती है ना। ठीक इसी प्रकार
आने जाने वाले गमनागमन करने वाले जीव पुद्गल को रुकने में कौन सहायता करता है? धर्म अधर्म द्रव्य करता है। देखिए कितना सुंदर वस्तु स्वरूप है। जीव पुद्गल की इच्छा के बिना, लक्ष देऊन समजून घ्यायचं, हिंदी कळतंय आता, एवढं सोपं हिंदी आहे। जीव पुद्गल की इच्छा के बिना या उसके स्वयं के हलन चलन के बिना यदि धर्म द्रव्य अपनी मर्जी से सबको लाता ले जाता तो कोई कहीं रुकता ही नहीं, बराबर। धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त न होकर प्रेरक निमित्त होता, वो स्वयं ही हमारी इच्छा बिना वो स्वयं ही हमें लाता ले जाता, तो हम कभी एक जगह रुकते ही नहीं, क्योंकि वो सब जगह है और हम एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। और उसी प्रकार अधर्म द्रव्य यदि उदासीन रूप से जीव पुद्गल को रुकने में सहायता नहीं करता और स्वेच्छा से वो स्वयं ही हमें पकड़ करके रखता, तो हम एक जगह से दूसरी जगह कभी जा नहीं पाते। ते धर्मद्रव्य स्वतःच आम्हाला धरून ठेवलं असतं त्याच्या मर्जीनं, तर आम्ही एका जागेनं दुसऱ्या जागी कधी गेलोच नसतो, कारण ते सोडणारच नाही ना। इसलिए वो निमित्त है, लेकिन उदासीन निमित्त है। आप रुकना चाहो अपनी मर्जी से रुको, आप जाना चाहो अपनी मर्जी से जाओ। आप जा रहे हो धर्मद्रव्य सहायता करेगा, आप रुकना चाहते हैं अधर्म द्रव्य सहायता करेगा, बराबर। उदासीन म्हणजे ते स्वतः तुम्हाला नेणार नाही, आणणार नाही। रेल्वेचं रूळ स्वतः रेल्वेला नेते काय, पण रेल्वे जाणार झाली तर मदत करते, ते उदासीन निमित्त, ठीक है। आणि ड्राइवर कसा है रेल्वेसाठी? प्रेरक निमित्त। ड्राइवर जो है वो ट्रेन के लिए क्या है? प्रेरक निमित्त है। और जो पटरी है, रूल, ट्रैक, वो उदासीन निमित्त है। ट्रैक स्वयं लाता ले जाता नहीं है, ड्राइवर लाता ले जाता। तो ड्राइवर रेलवे के लिए क्या, रेल के लिए क्या हो गया? प्रेरक निमित्त। और जो ट्रैक है, पटरी है, वो उदासीन निमित्त हो गया, बराबर। ऐसा आईना जो है, आईना, दर्पण, दर्पण भी स्वेच्छा से, वो जबरदस्ती से अपना प्रतिबिंब उसमें पड़ता है क्या? हम सामने जाएंगे तो प्रतिबिंबित करता है, इस प्रकार। अब अगला द्रव्य है आकाश द्रव्य। पिछले सत्र में देखा था, फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देख रहे हैं, परसों जल्दीबाजी में थोड़ा थोड़ा देखा था। तो आकाश द्रव्य है। आकाश क्या करता है? सभी को रुकने के लिए अपने में जगह देता है, अवगाहन हेतुत्व। आकाश द्रव्य का क्या लक्षण है? अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन यानी समाना, सामावून घेने। अवगाहन का अर्थ क्या है? सामावून घेने, मराठी में समाना, अपने भीतर रहने के लिए जगह देना, यह आकाश द्रव्य का लक्षण है, कारण है, उसका स्वभाव है। अर्थात आकाश द्रव्य क्या करता है? जीव, जितने भी जीव है अनंत अनंत, फिर वो संसारी जीव हो, मुक्त जीव हो, स्थूल हो, बादर हो, सूक्ष्म हो, कैसे भी हो, सभी जीवों को, जीवों से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, असंख्यात कालानुद्रव्य है। उन सभी द्रव्यों को अपने भीतर रहने के लिए जगह देता है कौन? इसलिए उसका लक्षण है अवगाहन हेतुत्व। कौन सा? हेतुत्व शब्द बराबर कायम है, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तन हेतुत्व, बराबर। तो आकाश द्रव्य का लक्षण क्या है? अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन में हेतु अर्थात कारण बनने का जिसका पना यानी स्वभाव है, वो अवगाहन हेतुत्व है। आकाश द्रव्य सबको अपने भीतर रहने के लिए जगह देता है। तो हमें भी आकाश जैसा बनना है। मतलब क्या करना है? हमें भी विशाल हृदय के बनना है। जो कोई दीन दुखी है, सबको जगह देना है, सबको आधार देने का प्रयास करना है, सबको आश्रय देने का प्रयास करना है, सबकी यथासंभव सहायता करने का, सबके हित में निमित्त बनने का प्रयास करना है। क्या नहीं करना है? जो जीव अपना हित कर लेना चाहते हैं, उनके हित में सहायता करना। इस प्रकार हम सभी लोग अपने जीवन में आकाश द्रव्य की तरह उदार बने। क्या बने? उदार। उधार नव्हे, उदार। उधार मतलब आज रोक उद्या उदार, ते वेगळं। उदार
यानी बड़े मन के बनने का प्रयास करें। उसके बाद अगला द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य का लक्षण है वर्तना हेतुत्व। वर्तना यानी परिवर्तन। वर्तना का अर्थ क्या है? परिवर्तन। जो द्रव्य स्वयं परिवर्तित होता है और दूसरे द्रव्यों के परिवर्तन के लिए सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? काल द्रव्य। जो स्वयं भी परिवर्तित होता है और परिवर्तनशील जीव पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों के परिवर्तन के लिए क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, वह काल द्रव्य है। इसमें भी उदासीन क्यों? काल द्रव्य जबरदस्ती से किसी को परिवर्तित नहीं करता। सभी द्रव्य अपने आप परिवर्तित होना चाहते हैं, होते हैं, बस उनके परिवर्तन में काल द्रव्य एक पुश करता है, अर्थात निमित्त बनता है, उदासीन निमित्त। हर द्रव्य में स्वयं ही परिवर्तित होने की योग्यता है, हर द्रव्य स्वयं ही परिवर्तित हो रहा है, लेकिन काल के निमित्त के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। तो परिवर्तनशील द्रव्यों के परिवर्तन में काल द्रव्य निमित्त बनता है। जसं गृहस्थ अवस्थेला सोडून संन्यास धारण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिष्यासाठी गुरु निमित्त बनतात। उदाहरणार्थ, बरोबर? जिस प्रकार गृहस्थ दशा को छोड़कर संन्यास दशा धारण करने के इच्छुक शिष्य के लिए गुरु निमित्त है। हाँ, फर्क इतना है कि गुरु प्रेरक निमित्त है, गुरु प्रेरणा देते हैं, संसार की आसारता का बोध करा करके इस मोक्ष मार्ग का महत्व दर्शाते हैं, प्रेरणा देते हैं, गुरु प्रेरक निमित्त है। लेकिन उदाहरणार्थ, ठीक इसी प्रकार जो जीवादि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 प्रकार के द्रव्य जो स्वयं परिवर्तनशील है, परिवर्तित होना चाहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन उनके परिवर्तन में काल द्रव्य एक उदासीन निमित्त बनता है। ठीक, हळूहळू येतंय। मी पहिल्यांदाच काय सांगितलेलं? 100% समजून घेण्याची, पहिल्याच बैठकीत 100% समजून घेण्याची अपेक्षा ठेवायचं नाही। येतंय हळूहळू। हां, मला पण आत्ता जरा जरा तुमच्या संग या लागले काय। तर अशा प्रकारे, इस प्रकार ये 6 द्रव्यों का स्वरूप है। अब अगला सूत्र है छठा सूत्र। आलाप पद्धति ग्रंथ का छठा सूत्र है, छठा और सातवां। वास्तव में ये दोनों सूत्र जो है मूल इस ग्रंथ के नहीं है, काम के लिए उनको तत्वार्थ सूत्र से यहाँ लिया गया है। ये मूल सूत्र किस ग्रंथ के हैं? तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के सूत्र हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकरण में वो आवश्यक है, प्रासंगिक है, इसलिए उनको यहाँ पर रेफरेंस के रूप में, आधार के रूप में लिया गया है। सूत्र क्रमांक 6, छठा ही है ना? सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम। बोलिए 3 बार। बस। अब एक बार क्या करते हैं, सारे सूत्रों को एक बार पढ़ लेते क्रम से। हाँ, चालू कीजिए। आलाप पद्धतिर, चालू। आलाप पद्धतिर साच किमर्थम द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च द्रव्यानि कानि जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्यानि सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया? छठा सूत्र है सद्द्रव्य लक्षणम। यहाँ ध्यान दीजिए, द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण। कौन से द्रव्य का लक्षण? जीव पुद्गल धर्म अधर्म ऐसा भेद ना करते हुए मात्र द्रव्य का। किसका लक्षण? द्रव्य का लक्षण। ये पहुंच दूं क्या थोड़ा? ये हो गया काम मोटा मोटी। हाँ, क्या है? द्रव्य है ना। कौन सा द्रव्य है ये नहीं कहा है, मात्र द्रव्य है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्याय।
गुण पर्याय से जो युक्त है वो कौन है? द्रव्य। बराबर। तो यहाँ पर वो पुद्गल द्रव्य है क्या, जीव द्रव्य है क्या, धर्म है अधर्म है, ऐसा कुछ भेद नहीं किया है। कोई भी द्रव्य हो, बस वो कैसा होना चाहिए? जो गुण और पर्याय से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। फिर उसके उसके स्वतंत्र लक्षण के अनुसार उसको क्या करते हैं? उन द्रव्यों में से जिस द्रव्य में ज्ञान दर्शन है वो जीव द्रव्य, उन द्रव्यों में से जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल द्रव्य, उन द्रव्य समूह में से जिस द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व है वो धर्म द्रव्य, उस द्रव्य समूह में जिस द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व है वो अधर्म द्रव्य, उस द्रव्य समूह में जिस द्रव्य का लक्षण अवगाहन हेतुत्व है वो आकाश द्रव्य, उस द्रव्य समूह में जिस द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व है वो काल द्रव्य। लेकिन कॉमनली सर्वसामान्यपणे त्या सगळ्यांचंच लक्षण, कॉमन लक्षण काय आहे? सत। कॉमन लक्षण, कॉमन लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत का मतलब है अस्तित्व। सत का मतलब क्या है? अस्तित्व, होना। मराठी में होने लिखते हैं अपन, है ना? होने, असने, ये दोनों मराठी में हो गए, होने असने मराठी में, लेकिन अर्थ चारों का समान है। अस्तित्व, कभी नहीं मिटना, कभी समाप्त नहीं होना। तो सारे द्रव्यों का, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, छहों प्रकार के द्रव्यों का कॉमन लक्षण क्या है? सत, यानी होना, अस्तित्व, शाश्वतपना, कायमपना, सार्वकालिकपना, यह द्रव्यों का कॉमन लक्षण है। और पर्सनल लक्षण उनका उनका अलग अलग है। सर्वसामान्य लक्षण आणि व्यक्तिगत लक्षण। उदाहरणार्थ यहां अपन सभी लोग बैठे हैं, बराबर? स्त्री है, पुरुष है, मुनि है, श्रावक है, गृहस्थ है, गृहिणी है, सभी बैठे हैं। लेकिन सभी को कॉमनली क्या कहा जाएगा? मनुष्य बैठे हैं। कौन बसलेत? मनुष्य बसलेत। वैसे ही सभी द्रव्यों का कॉमन लक्षण सत है। और पर्सनली क्या कहेंगे? ये अमुक अमुक पाटिल बैठे हैं, अमुक अमुक शिरगुप्पी के अमुक अमुक ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, उपाध्याय बैठे हैं, मखदूम बैठे हैं, पौरवाल बैठे हैं, बाकलीवाल बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे, पर्सनली, बराबर? ये व्यक्तिगत नाम हो गए। उसी प्रकार व्यक्तिगत लक्षण क्या है? जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म द्रव्य का स्थिति हेतु गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व। बराबर? समझ लो? क्लियर? सभी द्रव्यों का एक कॉमन लक्षण सत है और पर्सनल लक्षण क्या है? अपना अपना अलग अलग है। ठीक है? इस प्रकार सत यह द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण, लक्षण किसे कहते हैं? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, मिले हुए अनेक पदार्थों में से जिस चिन्ह के द्वारा वस्तु को अलग से पहचाना जाता है, वस्तु के उस चिन्ह को उस वस्तु का लक्षण कहते हैं। अभी अपन ने देखा ना, द्रव्यों का समूह है तो सभी का कॉमन लक्षण सत है, यानी होना। लेकिन इस समूह में अनंत द्रव्य है, लेकिन इन अनंत द्रव्यों में जिसके पास ज्ञान दर्शन है वो जीव हो गया, बराबर? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल हो गया, जिसमें गति हेतुत्व है वो धर्म हो गया, जिसमें स्थिति हेतुत्व है वो अधर्म है, जिसमें अवगाहन हेतुत्व है वो आकाश हो गया, और जिसमें वर्तना हेतुत्व है काल हो गए। बराबर? जरा तर माना हलवा की, कळलं नसत तर राहू दे, पण अवघडायला नको म्हणून तर हलवा. ठीक आहे? आज झालं. लय समजूतदार माणसं तुम्ही. वा रे वा, शाबाश, छान छान. तो इस प्रकार
द्रव्य का सामान्य लक्षण, कॉमन लक्षण क्या हो गया? सत। कोई भी द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, कोई भी द्रव्य हो, कॉमन लक्षण क्या है? सत। और पर्सनल लक्षण उनका उनका अलग अलग है। ठीक, आगे बढ़े। अब शिष्य प्रश्न करता है कि हे आचार्य देव, हे गुरुवर, हे हितकारी, यह जो आपने कहा कि द्रव्य का लक्षण सत है, सत, तो प्रश्न पूछता है कि सत किसे कहते हैं? शिष्य ने क्या पूछा? सत किसे कहते हैं, सत का मतलब क्या? तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, भो वत्स, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अगला सूत्र बोलिए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बोलिए 3 बार। ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत किसे कहेंगे? जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। इधर ध्यान, सत क्या है? द्रव्य का लक्षण है। सत क्या है? द्रव्य का लक्षण है। और सत किसे कहते हैं? जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सत कहते हैं। फिर उत्पाद व्यय द्रव्य किसे कहते हैं? हमने उदाहरण दिया था आपको, जैसे सोने की डली है, सोने का बिस्किट, बराबर। अब सोने का बिस्किट है। दूसरा एक उदाहरण देते हैं। भगवान समंत भद्र आचार्य देव ने आप्त मीमांसा ग्रंथ में एक सुंदर उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। एक राजा थे, राजा राजा रानी की कहानी बताऊंगा आपको अभी। आप कहेंगे बार बार महाराज कहते कहानी बताऊं क्या, तो अभी बता ही देता हूं। एक राजा थे और राजा को एक राजपुत्र और एक राजपुत्री, दो संतान थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों भी बड़े हुए थे। एक दिन राजा के साथ उनका बेटा राजपुत्र घूमते घूमते उनका जो आभूषणागार था, अर्थात जहां उनके सोने के अलंकार वगैरह रखते हैं, जैसे कोषागार में उनके सारे राज्य का आया हुआ टैक्स रखते हैं, शस्त्रागार में शस्त्रास्त्र रखते हैं, वैसे ही आभूषणागार, मुकुट हो, बाजूबंद हो, गले की मालाएं हो और अंगूठी आदि जो कुछ भी आभूषण जहां रखते हैं, अलंकार, उस अलंकार गृह में राजा के साथ वो बेटा जाता है। वहां सब देखते देखते वहां अलमारी में एक सुंदर, अति सुंदर एक मुकुट था, शिरोभूषण। क्या था? शिरोभूषण अर्थात मुकुट, रत्नालंकृत, अनेक सुंदर सुंदर रत्नों से अलंकृत ऐसा वह स्वर्णिम मुकुट था। तो राजपुत्र ने देखा और वह मचल गया, अर्थात वो बहुत उत्कंठित हुआ और पिता से उसने आग्रह किया कि पिताजी मुझे मुकुट चाहिए। तो पिता का पुत्र पर बहुत प्रेम था, तो तुरंत पिता ने क्या कर दिया, अपने सचिव को, सेक्रेटरी को बता दिया, पीए को, पर्सनल असिस्टेंट को, कि मुकुट रजिस्टर में लिखो और राजपुत्र को दे दो। अब कोई भी नई वस्तु मिलती है तो व्यक्ति को उसकी बहुत उत्कंठा रहती है परिधान करने की। जो कोई एकाध स्त्री कभी मंदिर ना आती हो लेकिन कोई गहना नया बना लिया हो, दागिना, कुछ नए अच्छे टॉप लेवल के वस्त्र लिए हो, कुछ हो ना हो मंदिर में कार्यक्रम, लेकिन उस दिन वो मंदिर आएंगे, या का तोरसो देते। हाँ, वैसे वो राजपुत्र क्या करता है, उस शिरोभूषण को पहनता है और सारे राजनगर में घूम के आता है, राजमहल में बड़े शान से घूम रहा है। अब उसकी बहन ने देख लिया, राजपुत्री ने, कि पिताजी ने इसको राजमुकुट दिया है। अब उसको ईर्ष्या हो गई, उसको भी कुछ चाहिए था। वो पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी मुझे स्वर्ण कलश चाहिए। क्या चाहिए? स्वर्ण कलश, सोने का कलश चाहिए। तो पिताजी, राजा बोलते हैं, चलो तुम्हें कोषागार में से सोना देते हैं, सुनार के द्वारा तुम्हें नया स्वर्ण कलश बना के देते हैं। लेकिन राजपुत्री कहते हैं, नहीं, मुझे दूसरे सोने का नहीं चाहिए। भैया ने जो मुकुट पहना है ना सोने का, उस मुकुट का सोना गला करके मुझे उससे स्वर्ण कलश चाहिए। अयो पाप। मला कोणचं सोन्याचं कळस पाहिजे?
दादानं जे मुकुट घातलाय ते सोनं पिघळवून वितळवून त्याच्यापासून केलेलं कलश पाहिजे. तो राजा क्या सोचते हैं, राजपुत्र तो यही रहने वाला है, सब राज वैभव उसी का है, ये तो विवाह करके दूसरे घर जाने वाली है, इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए. तो उन्होंने तुरंत राजपुत्र से मुकुट ले लिया वापस और उस राजपुत्री को उसका सोने का गला करके उसका कलश बनाकर दे दिया. अब क्या हो गया, राजपुत्र दुखी हो गया, राजपुत्री हरकुन तुम एकदम उल्लसित हो गई, आनंदित हो गई. राजपुत्र दुखी हो गया, राजपुत्री सुखी आनंदित हो गई और राजा क्या हो गए, राजा न सुखी न दुखी, राजा न्यूट्रल थे. कथम, क्यों, किस लिए, क्योंकि राजा की सोच थी कि चाहे मुकुट के रूप में हो या कलशी के रूप में हो, सोना तो मेरे अंडर में ही है ना. वो सोना जो है वो मुकुट के रूप में रहे चाहे स्वर्ण कलश के रूप में रहे, लेकिन रहेगा तो मेरे खजाने में ही रहेगा. तो राजा की दृष्टि कहां पर थी, द्रव्य पर, जो शाश्वत वस्तु है, जो अविनाशी वस्तु है. और वो दोनों सुखी दुखी क्यों हो गए, उनकी नजर यहां थी. तो क्या क्या हो गया उसमें, स्वर्ण मुकुट का स्वर्ण कलश बनाया तो स्वर्ण मुकुट पर्याय का व्यय हो गया और स्वर्ण कलश पर्याय का उत्पाद हो गया. उत्पाद यानी उत्पत्ति, निर्माण. द्रव्य का निर्माण नहीं हुआ, पर्याय का निर्माण हुआ. द्रव्य तो सोना है, सोने की मुकुट पर्याय का व्यय हुआ और कलश पर्याय का उत्पाद हुआ. बराबर. लेकिन सोना गोल्ड क्या है, द्रव्य है, शाश्वत है, अविनाशी है. बराबर. तो इसी प्रकार हर द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, छहो द्रव्य द्रव्य रूप से द्रव्य है. द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा. द्रव्य की जो पर्याय है उसका उत्पाद व्यय होता है. पुरानी पर्याय का व्यय हुआ और नई पर्याय का उत्पाद हुआ. और पुरानी तथा नई पर्याय दोनों में भी वो जो द्रव्य है वो द्रव्य रहा. द्रव्य कैसे बनता है दिखाया था आपको, ध्रुव शब्द से द्रव्य बनता है ना. ध्रुव, ध्रुव यानी शाश्वत, अविनाशी. तो ये शाश्वत है, अविनाशी है. कौन, देखिए, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये दोनों क्या है, द्रव्य है. द्रव्य और उसके गुण द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य भी कभी मिटता नहीं और उसके गुण भी कभी मिटते नहीं. लेकिन जो पर्याय है, ये पर्याय कैसी है, उत्पाद व्यय रूप है. पर्याय का क्या होता है, उत्पाद व्यय होता रहता है. पुरानी पर्याय नष्ट होती है, उसी समय नई पर्याय उत्पन्न होती है. लेकिन द्रव्य और उसके गुण कैसे हैं, द्रव्य कभी नहीं मिटने वाले हैं. बराबर. तो इस प्रकार द्रव्य कैसा है, सत जिसका लक्षण. द्रव्य किसे कहते हैं, जिसका लक्षण सत है. सत किसे कहते हैं, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है. बराबर. ठीक. इस प्रकार यहां द्रव्याधिकार समाप्त हुआ. कौन सा अधिकार समाप्त हुआ, इति द्रव्याधिकार. द्रव्य का वर्णन करने वाला, ये द्रव्य का वर्णन हुआ ना यहाँ पर. द्रव्य, द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य के गुण, द्रव्य के पर्याय और ये उत्पाद व्यय, द्रव्य इत्यादि सब द्रव्य के बारे में यहाँ चर्चा हुई. तो ये द्रव्याधिकार है. कौन सा अधिकार है, द्रव्याधिकार है. और यहाँ पर 7 सूत्रों में से पहले सूत्र में तो मैं इस ग्रंथ की रचना करूंगा इसकी सूचना दी है. दूसरे ग्रंथ में प्रश्न पूछा गया किस लिए आप इस ग्रंथ का वर्णन करेंगे, तो तीसरे सूत्र में उत्तर दिया कि द्रव्य के लक्षण को सिद्ध करने के लिए और द्रव्य के स्वभाव को सिद्ध करने के लिए. फिर शिष्य ने पूछा द्रव्य कौन कौन से हैं, तो 6 द्रव्यों के नाम अगले सूत्र में बताए. और फिर 6ठे 7वें सूत्र में द्रव्य का लक्षण और उस लक्षण का विश्लेषण. बराबर. इस प्रकार इन 7 सूत्रों में 228 सूत्रों में से 7 सूत्र अपने हो गए. तो उनमें प्रारंभिक दृष्टि से द्रव्य, उसके गुण, पर्याय आदि का संक्षिप्त वर्णन किया गया. उसमें भी अपन न्याय दीपिका का एक सूत्र लेकर के यहाँ पर लक्षण की व्याख्या, लक्षण के भेद और जो लक्षण तो नहीं है लेकिन लक्षण जैसा लगता है
ऐसे लक्षणाभास के 3 भेद अपन ने देखे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी। बराबर। इस प्रकार संक्षेप में यहाँ द्रव्याधिकार की चर्चा हुई। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके घर में इसका और रिवीजन करने का, फिर से अभ्यास करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पढ़ करके छोड़ दिया, घर में नहीं पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर विस्मृत होता जाएगा। ठीक है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मराठी में कहावत है, काय? पान सडे, घोडा अडे, भाकरी जळे. का? उत्तर एकच शब्द आहे, न फिरवल्याने. न फिरवल्याने. तो पानारी असतो की नाही, पान विकणारा, तो सारखं वो पान बेचने वाला नीचे के पान ऊपर, ऊपर के नीचे करता रहता है, क्योंकि यदि उनको ऊपर नीचे ना करे तो पानी के कारण वो सड़ जाएंगे। आप लोग रोटी बनाते हैं, तवे पर बनाने के लिए, सेकने के लिए रोटी डालिए, उसको घुमाएंगे नहीं तो जल जाएगी, करपून जाईल किती. और घोड़ा अड़े, जो घोड़ा होता है वो एक जगह बांध बांध कर यदि उसको घुमाया नहीं, उसको दौड़ाया नहीं, उसको व्यायाम तालीम नहीं दी गई तो निकम्मा हो जाएगा, उसको बार बार घुमाना चाहिए. विद्या विसरे. और अगली बात क्या है? विद्या विसरे, मराठी में विद्या भूले, हिंदी में कह सकते हैं. और विद्या भूल जाती है, पुनः पुनः उसको घुमाया नहीं, अर्थात रिवीजन नहीं किया तो क्या हो जाएगी? भूल जाएगी. ऐसा है. ठीक है. तो सभी लोग पुनः पुनः अध्ययन करेंगे. आज इतना ही पर्याप्त. अहिंसा परमो धर्म की. गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की. परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि. चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी. नवजाप्य.